नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। बात करेंगे गर्मी की, तो लगातार हरियाणा में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक हरियाणा का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मई का आधा महीना बीत चुका है और इस समय देश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो 19 मई तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हीट वेव का खतरा है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि गर्मी से बचने के लिए कौन से घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी की आपूर्ति के लिए खीरा ककड़ी खाएं। डाइट में नारियल पानी को शामिल करें। घर को ठंडा रखें और वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। घर के बाहर छाता या टोपी का इस्तेमाल करें। बढ़ती गर्मी में जरूरी है कि आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखें और गर्मी से बचाव के उपाय करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब ऐसे में अहम बात यह है कि गर्मी का कहर कब तक देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। डॉक्टर सतवीर चौधरी, जो कि पूर्व डीजी हेल्थ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, जो कि मौसम विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि गर्मी का जो कहर है, जो प्रकोप है, वो कब तक देखने को मिल सकता है? देखिए, जो वर्तमान जो परिदृश्य में जो गर्मी है वो धीरे धीरे प्रचंड तेवरों के साथ आगाज किए हुए हैं और आने वाले समय में अभी और भी मतलब तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी दिन और रात के में। अब देखिए, वर्तमान परिदृश्य में कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। लगातार मरुस्थली पश्चिमी गर्म हवाएं अपना आगाज किए हुए है पूरे मैदानी राज्यों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर। तो जिसकी वजह से तापमान भी 45 से ऊपर पहुंच गए हैं आज। अगर अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान सिरसा यानी जो पश्चिमी जो जिले हैं हरियाणा के, वहां पर लगभग सभी जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच गए हैं। साथ में लू भी अपना रंग दिखाने लगी है और आने वाले दिनों में ये जो गर्मी, लू का जो तांडव है, आने वाले एक सप्ताह तक इसी प्रकार से देखने को मिलेगा और तापमान में इसी प्रकार से 2 से 4 डिग्री और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी रिकॉर्ड तोड़ जो तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी आने वाले सप्ताह में। जी, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। चंद्रमोहन जी, आगे भी आपसे इस पर बात करेंगे। सतवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, लोगों को किस तरह से लोग अपना ख्याल रखें? गर्मी के मौसम में पानी से जनित बीमारियां ज्यादा होती है। जी, पानी जनित बीमारी वो होती है जो खान पान की वजह से होती है, जैसे लूज मोशन हो जाना, लीवर में खराबी होने से पीलिया हो जाना, इस प्रकार की बीमारियां, और सनस्ट्रोक हो जाना, अधिक गर्मी से बेहोशी हो जाना, ये बीमारियां बहुत कॉमन है। तो सबसे जरूरी आजकल ये है कि पानी ज्यादा पीना है सभी को। पानी में नमक मिला करके, ORS मिला करके या शिकंजी ज्यादा पीना। नंबर 2, बासे गले सड़े फल बिल्कुल नहीं खाना और पानी भी बासा नहीं पीना। आमतौर पर मिठा करके, शरबत करके फ्रिज में रख देते हैं और 4-6 घंटे बाद पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। जबकि फ्रिज में बैक्टीरिया ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और खुले में गर्म में ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आजकल के मौसम में स्टोर किया हुआ कटा हुआ फल बिल्कुल नहीं खाना। ताजा कटा हुआ फल खाना, गला सड़ा हुआ फल बिल्कुल इसको बचना है। पुराना पानी, पुराना शरबत बिल्कुल नहीं पीना और कोशिश करें थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदल ले। सुबह थोड़ा जल्दी उठ के 10-11 बजे तक ज्यादा काम कर ले और 11 बजे से 4 बजे तक अगर हो सके, चलो जो ऑफिस में काम करते हैं, एसी में बैठते हैं, उनकी तो बात अलग है। बाकी जैसे लेबर है और काम है, वो 11-12 बजे के बाद 4 बजे तक कोशिश ये करें कि उस समय में काम कम किया जाए और काम को रेगुलेट बाद में कर लिया जाए या पहले कर लिया जाए।
कचरे का इस्तेमाल किया जाए, पानी ज्यादा पिया जाए, जी ये प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे बात करेंगे सर, बने रहेगा हमारे साथ। चंद्रमोहन जी, अभी पिछले दिनों बारिश हुई थी, तो क्या आगे आने वाले दिनों में भी कोई आसार हैं इस तरह के? जी देखिए, अभी जैसे बीच में एक हल्का सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हाँ। 19 तारीख को, परंतु उससे ज्यादा मतलब ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। बादलवाई जरूर होगी और छिटपुट मतलब बारिश की घटनाएं देखने को मिलेंगी, परंतु उससे कोई तापमान में मतलब गिरावट नहीं आएगी। तापमान लगातार बढ़ता रहेगा और 25 तारीख से जी। जो नौतपा की जो स्थिति बनती है वो 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पूरे मई और आने वाले जून में भी इसी प्रकार से गर्मी अपना प्रचंड तेवरों से आगाज करती रहेगी। जी जी ठीक है। सतवीर जी, देखिए ठंडा गर्म मौसम में लगातार बदलाव होना लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डालता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अगर एसी में बैठे हैं और अचानक से धूप में निकल जाएं, तो उस चीज को अवॉइड करना है तो क्या कुछ प्रिकॉशन रख सकते हैं? जो एसी में बैठे हैं, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जब हम एसी में बैठे हैं तो वहाँ ह्यूमिडिटी हमारी कम है, तो हमारे पसीना नहीं आ रहा, लेकिन हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ठंडे में बैठे हैं, लगता नहीं कि हमें पानी पीना चाहिए। तो जब भी बाहर निकलें, पानी अच्छी तरह पी के निकलें, हाइड्रेशन पूरी होने के साथ ही बाहर निकलें और साथ में पानी की बोतल लेकर के चलें। ये बहुत जरूरी है। एक मापदंड ले पब्लिक के लिए ये हो सकता है कि आपको 3 या 4 घंटे बाद एक बार पेशाब चले जाना चाहिए। अगर आप 3 या 4 घंटे तक आपको पेशाब नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको डिहाइड्रेशन है और आपको पानी पीने की जरूरत है। दूसरा, पानी का रंग, जो पेशाब का रंग है, वो भी अगर पीला या लाल की तरफ हो रहा है, सिंपल वाटरिंग की बजाय वो थोड़ा पीला पीला लाल लाल सा गाढ़ा रंग का पेशाब आ रहा है, तो इसका मतलब भी आपको डिहाइड्रेशन है। बाकी जीभ देख करके, मुंह कितना गीला है ये देख करके भी आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है कि पानी की कमी। लेकिन सबसे अच्छी प्रिकॉशन ये है कि पानी बहुत ज्यादा लिया जाए। हर घंटे के बाद 2 गिलास पानी पी लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें नमक डाल लें तो और भी अच्छी बात है, ORS डाल लें तो भी अच्छी बात है। चीनी डाल के तुरंत पीना है। चीनी डाल के ये जिनके शरबत बना करके रख लिया और सुबह जैसे लोग घर से ब्रेकफास्ट के साथ ले गए या बोतल ले गए कोई, और 2 बजे 3 बजे पीना है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर उसमें मीठे में बैक्टीरिया अगर हैं या कोई भी इस प्रकार के उसमें बैक्टीरिया या वायरस हैं जो पेट को खराब कर सकते हैं, तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे मीठे में। और जब 3 बजे 4 बजे आदमी उसको पानी के शरबत को पिएगा तो उससे पेट खराब होने के ज्यादा है। बिल्कुल। तो और अगर तुरंत बेहोश हो जाए कोई आदमी जी, तो पहली बात तो जरूरी ये है कि चलते चलते अगर स्ट्रोक हो जाए, आदमी गिरने लगा है, बेहोश होने लगा है, तो पहली बात जरूरी है कि उसको लिटा देना जी। और अगर वो होश में है तो पानी देना है। अगर बेहोश है, बोल नहीं रहा, बेहोश है, तो पानी नहीं देना, क्योंकि पानी हम पिलाएंगे, अगर गिलास पिलाएंगे तो वो खाने की नली में जाने की बजाय हो सकता है सांस की नली में चला जाए। जबरदस्ती पानी नहीं देना उसके ऊपर जी। जब थोड़ी देर में होश में आ जाता है तो पानी देता है। हाँ। और ठंडी पट्टी अगर ज्यादा गर्म है, ज्यादा ऐसी बात है, ठंडी पट्टी दी जा सकती है और बार बार नहाने की सलाह भी दी जा सकती है। जैसे 4 बजे 5 बजे 6 बजे आप ड्यूटी से आए हो, काफी पसीना निकला है, तो नहाने में, दूसरी बार नहाने में तो हर्ज नहीं है, 2 बार नहा लेना चाहिए। सुबह तो हम नहाते ही हैं, शाम को भी नहा लेना चाहिए। अगर 3 बार भी नहाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उसका फायदा ही है। उसमें चमड़ी भी साफ रहेगी और वैसे भी फायदा है। जी ठीक है। सतवीर जी, अगर खान पान की अगर हम बात करें तो किस तरह का खान पान रहना चाहिए गर्मी के दिनों में? ऐसा कहा जाता है कि ऑयली फूड अगर अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ठीक बात है, ऑयली फूड अगर अवॉइड करें तो ठीक रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खान पीन में आयुर्वेदा में कई सारे शरबत और कई सारे काढ़े वगैरह आते हैं, उनसे मुझे कोई ये कहने में परहेज नहीं है कि वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या मार्केट में भी कई तरह के शरबत आ रहे हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन मैं बार बार कहूंगा, एक बार आपने शरबत खोल लिया, खोलने के बाद उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में खत्म करना है।
ये नहीं कि आज मैंने शरबत खोला है, उसको फ्रिज में भी रखा, चूल्हे में रखा है, मीठा शरबत है और उसको अगले दिन पी रहा हूँ। जी। चाहे रूह अफ़ज़ा है, चाहे कोई भी शरबत है, जब आपने खोल लिया है, खोलने के बाद उसको जल्दी पी लेना है। और अगर आप शेयरिंग करेंगे, आपके साथ कोई दोस्त है और 4 आदमी बैठे हैं, आपने एक जी। बोतल खोली है, 3 आदमी ने, 2 आदमी ने, उसी टाइम पी के खत्म कर ली तो अच्छी बात है। हाँ। ये नहीं कि पी के 1 गिलास पी लिया, 3 गिलास आपने बचा लिए और 3 गिलास आप 4 घंटे बाद पी रहे हो, तो वो जो बचा हुआ जो शरबत है वो गड़बड़ कर सकता है। तो बचा हुआ शरबत बिल्कुल नहीं लेना। गला सड़े फल से बहुत ज्यादा परहेज रखना है। बासी फल बिल्कुल नहीं लेने, कटे हुए फल नहीं खाने। एक पुराने हमारे बुजुर्ग कहा करते कि खरबूजा खाने से, तरबूज खाने से, ककड़ी खाने से कई तरह की दिक्कत हो जाती है, लूज मोशन हो जाती है। वो उसका कारण यही था कि खरबूजा या तरबूज काट करके, अब जब हम देरी से खाते हैं तो उससे एक कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर खरबूजा या तरबूज काट करके तुरंत खा लिया जाए तो उससे कोई प्रकाशन, कोई गड़बड़ नहीं होती। आमतौर पर हम देखते हैं रेडियो पे खरबूजे पड़े हैं कटे हुए और लोग वहां से 10 रुपए 20 रुपए में प्लेट बना के देता, नमक लगा के वो देते हैं। वो खतरनाक है क्योंकि वो पुराना कटा हुआ है। काटने वाले के हाथ कहते हैं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो कटे हुए फल रेडी पे से खाने का परहेज करें। पूरा फल खरीदें, इसको काट करके खुद खा लें तो अच्छी बात है। जी ठीक है, सतवीर जी बने रहिएगा। चंद्रमोहन जी, अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून को लेकर क्या कुछ आसार हैं? क्या मई भर ये इस तरह की गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी? यार दिल्ली की बात करते हैं तो मानसून इस बार थोड़ा सा 2-4 दिन पहले आने की संभावना बनी है, क्योंकि अल-नीनो की जो परिस्थितियां हैं वो खत्म हो गई हैं और ला-नीनो की परिस्थितियां बन गई हैं। तो ला-नीनो में मानसून को थोड़ा सा मतलब जल्दी आने की संभावना बनी है। तो 25 जून के आसपास हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 25 और 30 जून के बीच में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उससे इस प्रकार की जो गर्मी है उससे काफी राहत मिलेगी और हमारी जो आने वाली जो फसलें हैं, कृषि फसलें हैं, उनको भी काफी फायदा होगा। जी, और इस गर्मी में, मई की इस गर्मी में किसानों के लिए क्या कुछ कहेंगे आपकी? वो किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें? क्योंकि पिछले दिनों जब बारिश को लेकर आशंका थी तो किसान काफी परेशान नजर आए थे। देखिए, अब ज्यादातर बुआई का सीजन चला हुआ है तो किसान अपनी आराम से बुआई वगैरह करें और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहें, जिससे जो उनका जो जिन्होंने पहले बुआई कर दी तो वो फसलें जो उनको नुकसान ना पहुंचे इस ज्यादा गर्मी से, तो उससे फायदा रहेगा। तो हल्की सिंचाई करते रहें। बिल्कुल ठीक है, चंद्रमोहन जी बने रहिएगा। सतवीर जी, बच्चों और बुजुर्गों को काफी केयर करने की जरूरत होती है ऐसे मौसम में। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होंगे, तो आप ऐसे कौन सी बीमारी से पीड़ित लोगों को कहेंगे कि आप धूप में ना निकले या धूप में निकलना वो बिल्कुल अवॉइड ही करें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बच्चों और बुजुर्गों में दोनों में ही जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है आमतौर पर ज्यादा होता है। जी। बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन थोड़ा अलग होता है, उसकी संभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जून में आमतौर से स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है। लेकिन छुट्टियां कर दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 11 बजे से 4 बजे तक बच्चा बाहर खेलता रहे। कोई फुटबॉल मैच रख लिया, क्रिकेट मैच रख लिया, ऐसे बच्चे छुट्टियों में कर लेते हैं, तो उसमें प्रिकॉशन नहीं ली जाती। जो भी बच्चों के आउटडोर खेल है वो सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक के बीच में रखे गए। ऐसे ही शाम को 4 बजे से 7 और रात के बीच में रखे गए। दिन में रखे जाते हैं तो उसमें पूरी प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है। खासतौर पर पानी, जूस का इंतजाम ना होना चाहिए। एडिक्वेट पानी, एडिक्वेट हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। ये बच्चों की प्रिकॉशन। एल्डरली में खासतौर से डायबिटिक हैं और जितनी भी एल्डरली ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनको यही सलाह है कि 11 बजे के बाद सैर पे बिल्कुल नहीं निकलना। आजकल शहरों में ट्रेंड बन गया है तो सुबह शाम सैर करने की बजाय दोपहर में सैर करते हैं। तो दोपहर में सैर कम से कम 1.5-2 महीने के लिए बंद कर दी जाए। सैर आप सुबह उठ के करें या शाम को 9-10 बजे के बाद करें, जब टेम्परेचर कम हो और धूप ना हो। दिन में एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर से सूरज की धूप है, तो डबल काम हो रहा है और हमारे पास तुरंत हाइड्रेशन हो नहीं पा रही। एक और ट्रेंड है ऑफिस में, जैसे लंच का टाइम है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का,
जो व्यस्त लोग हैं जिससे वो सुबह शाम सैर नहीं कर पाते तो वो लंच के बाद आधा घंटा सैर कर लेते हैं, वो भी 1-2 महीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप एसी में बैठे हो, लंच करने के बाद आप सैर करने चले गए, वो ठीक नहीं है। और पानी का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है। और इंडिकेटर मैंने फिर से बता देता हूँ, अगर आपको 2 घंटे में पेशाब नहीं आता, 3 घंटे में पेशाब नहीं आता, तो आप पानी पिए। गाढ़ा पेशाब आ रहा है, थोड़ा उसका रंग थोड़ा येलोइश की टाइप येलोइश है, तो आपको पानी ज्यादा पीना। जी ठीक है। चंद्रमोहन जी अभी बता रहे थे कि मानसून इस बार थोड़े दिन पहले आ सकता है, लेकिन अगर हम गर्मी की अगर बात करते हैं, नौतपा को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नौतपा की जो डेट है वो क्या कुछ रहने वाली है चंद्रमोहन जी? देखिए, जो नौतपा जो इस बार 25 मई से स्टार्ट होकर मतलब 25 से स्टार्ट होकर 9 दिन तक आगे मतलब जो तापमान में वृद्धि होती है, और जितनी इस तापमान में वृद्धि होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो उतना ही अच्छा मानसून आने की संभावनाएं होती हैं जी। क्योंकि जो हमारा ये जो मानसून वाला जो प्रोसेस है, जब तापमान स्थल पर ज्यादा हो जाते हैं तो वायु दबाव यहाँ पर कम हो जाता है, जबकि समुद्रों में उससे उल्टा होता है। तो पवनें हमेशा फेरल का नियम है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा नौतपा के दौरान, उतनी ही अच्छी मानसून आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इस बार जो मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना जारी की गई है कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं जी। ठीक है, तो चंद्रमोहन जी अगर हम नौतपा को लेकर ही बात करें तो कई बार नौतपा के वक्त तापमान तो बढ़ता ही है, लेकिन तेज हवाएं भी देखने को मिलती है, तो वो और ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो क्या इस तरह की स्थिति भी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो वर्तमान में भी सतही पवनें जो चली हुई हैं, जिनको धरातलीय पवनें बोलते हैं, तो ये जब चलती हैं तो इससे भी, क्योंकि इनकी जो गति है वो थोड़ी तेज होती है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और आने वाले दिनों में भी चलेंगी, तो उससे गर्मी तो बढ़ती है, साथ में जो वातावरण में जो नमी होती है वो भी खत्म हो जाती है और मौसम बिल्कुल शुष्क और साफ बना रहता है, जिसकी वजह से गर्मी अपना और प्रचंड तेवर दिखाने लगती है। तो इस प्रकार की जो पवनें और साथ में मरुस्थलीय पवनें लगातार आगाज किए हुए हैं, जिसकी वजह से गर्मी अपना इस प्रकार का रंग दिखा रही है और साथ साथ में लू भी अपने तेवर को और प्रचंड किया हुआ है लू ने जी। चलो, हीट वेव का अलर्ट तो है ही, ऐसे में और भी सावधान रहने की आवश्यकता है लोगों को कहीं ना कहीं। सतवीर जी, जैसा कि हम बच्चे और बुजुर्ग की तो हमने बात कर ली, लेकिन महिलाओं को क्या एडवाइस देंगे आप ऐसे समय में, खासकर जो वर्किंग है उन्हें? वर्किंग महिलाओं को खास तौर से आमतौर पर सलाह दी जाती है श्रृंगार के बारे में, रहन सहन के बारे में। इसके बारे में मेरे ख्याल गायत्री जी आप बिल्कुल ज्यादा जानते हो। तो जो ऊपर से जो मेकअप करना है वो कम से कम करना है, हल्का मेकअप करना है। मेकअप के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, हल्का मेकअप क्या करना है वो आप ज्यादा बता सकते हैं। और कपड़े ढीले पहनने, टाइट कपड़े नहीं पहनने, अंडर गारमेंट भी ऊपर वाले गारमेंट भी हल्के रंग के और टाइट नहीं पहनने। बहुत ज्यादा रंगीन, बहुत तेज रंग के कपड़े नहीं पहनने। एक आजकल अब फील्ड में जाते हैं तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमें तो इस चीज का ज्यादा मजा आ रहा है, तो नेताओं पे ज्यादा पसीने निकल रहे हैं हमारे साथ साथ। तो हरियाणा में, दिल्ली में और पंजाब में चुनाव पूरी बड़ी लहर पूरी चल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं कि नेताओं के बहुत पसीने निकल रहे हैं और वो फिर मजा भी ले रहा है बहुत के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पूरी गर्मी में जब नेता घूम रहा है तो लोगों को लगता है कि नेता भी आज हमारे बीच में आ रहे हैं, अच्छी बात, ये वो महसूस करते हैं। बाकी चंद्रमोहन जी ने बहुत अच्छा बताया कि 25 जून तक शायद राहत मिल जाए। तो कृषि में जो लिप्त लोग हैं, चाहे लेबर हैं चाहे किसान हैं, वो और ढंग से देखते हैं मौसम को, और जो शहर के लोग हैं वो सिर्फ इस ढंग से देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए। तो ये चंद्रमोहन जी बता ही रहे हैं कि 25 जून तक उम्मीद है या 30 जून तक आएगी। हर साल यही टाइम होता है, आमतौर पर 25-30 जून तक आ जाती है।
बाकी 15 दिन पहले जब हमें केरल में, बम्बई में थोड़ी देहात आनी शुरू हो जाती है तो आमतौर पर किसान और मेरे जैसा लेमैन तो यही सोचता है कि बम्बई में आ गई है बारिश, केरल में आ गई है, केरल में आ गई तो 10-15 दिन बाद हमारे पास आ गई, और बम्बई महाराष्ट्र में आ गई तो 6-7 दिन के बाद हमारे पास आ गई। तो अभी इस समय तो कब आएगी ये चंद्रमोहन जी बैठे बिल्कुल ठीक है। सतवीर जी, एक मैं फिर आखिरी से दोबारा से कंक्लूड करते हुए दोबारा से लोगों को कहूँगा, पानी की बोतल लेके चलें, ठीक है, बाहर का पानी, साफ पानी ही पीना है, अच्छा पानी, घर से पानी लेके चले, जो बिस्लेरी है या कोई पीने की चीज है उसके ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, घर से पानी लेके चले और साफ जगह से आर का पानी, कोई भी पानी साफ जगह से भर लें और उसको पिए। वो ठंडा हो, बहुत ठंडा ना हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें नमक या ORS मिला लें, अगर मीठा मिलाएं तो ज्यादा देर तक न रखें। मीठा कटे गले कटे फल बिल्कुल नहीं खाने, कटे हुए बाकी कटे हुए फल हैं तो तुरंत आप आधे घंटे के अंदर उसको खत्म कर दीजिए। अगर आपका बड़ा वाटरमेलन है या बड़ा फल है तो आप अपने कलीग में शेयर करिए, आप उसमें प्रेम प्यार बढ़ाइए, रादर जन के आधा बचा के रखिए या 4 घंटे बाद खाना है ठीक। जी चलिए, लास्ट कमेंट अब चंद्रमोहन जी से भी ले लेते हैं। हीट वेव का अलर्ट तो जारी हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आमजन को मतलब इन हीट वेव और जो भीषण गर्मी का जो आगाज आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, तो इससे आमजन को अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। जरूरी हो जब भी वो घर से बाहर निकले, अगर निकलते हैं तो वो अपना पूरा प्रबंध करके, यानी सूती कपड़े, ढीले कपड़े, साथ में सिर पर अपना कोई मतलब तौलिया वगैरह रख के चले, साथ में अपना पानी पीते रहें। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बेजान पशु और पक्षी हैं उनके लिए भी आम जन पानी की व्यवस्थाएं रखें, जिससे कि उनको भी हानि ना पहुंचे। तो इसी प्रकार का जो संदेश है मैं देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। सतवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। वाकई हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया, तो ऐसे में लोगों को अपनी तरफ से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रिकॉशन रखने होंगे, जिसकी जानकारी भी आपने दी है। खूब पानी पिएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अभी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार मानसून भी थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं राहत की बात है। चलिए, इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।